नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम इस 330i के स्पार्क प्लग्स, इंजन ऑयल, वाल्व कवर, गैस्केट और भी काफी सारी चीजें करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है E90 LCI 2012 330i विद द इनलाइन 6 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। 330i E90 में बहुत कम है और M स्पोर्ट के अंदर तो और भी ज्यादा कम है। तो बहुत ही लिमिटेड गाड़ी आई है ये वाली। इस 330i के बारे में मैंने एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप यहाँ पर ऊपर क्लिक कर देख सकते हो और इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ये सेम इंजन आपको E60 के अंदर भी मिलता था, 530 के अंदर। E90 के अंदर भी आपको सेम इंजन मिलता है। बोनट उठाकर मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। जितना भी आपको प्लास्टिक का पार्ट दिख रहा है ऊपर, ये सारा हमको रिमूव करना पड़ेगा। इस इंजन के लगभग सारे प्लास्टिक के पार्ट्स हमको रिमूव करने पड़ेंगे जस्ट टू गेट टू द वाल्व कवर। तो सबसे पहले आपको वायरिंग हार्नेस को यहाँ से रिमूव करना है और ऊपर वाला जो ये ट्रे है इसको भी रिमूव कर देना है, जिसके ऊपर आपका कैबिन एयर फिल्टर होता है। उसके बाद इंजन कवर के जितने भी नट एंड बोल्ट है उनको रिमूव कर देना है और उसके बाद ये प्लास्टिक का पार्ट ऐसे बाहर आ जाएगा। यह है इसके स्पार्क प्लग जो आज हम चेंज करेंगे। ये रहा इसका पार्ट नंबर और इसके अंदर 6 स्पार्क प्लग्स हैं क्योंकि ये 6 सिलेंडर है। यहाँ पर इसका ब्रेक सेंसर है, वाल्व कवर गैस्केट है और भी कुछ फिल्टर्स है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिविजुअल कॉइल्स और 6 कॉइल हैं, 6 स्पार्क प्लग है और पीछे से आप देख सकते हो कितना ज्यादा डिसअसेंबल करना पड़ा है और यहाँ से इसकी वाल्व कवर लीक हो रही है। वाल्व कवर के ऊपर बहुत सारे नट है, उन सबको रिमूव करना पड़ेगा और इग्निशन कॉइल को भी आराम से निकालना, ये टूट जाती है पुराने होने के बाद। क्रॉस मेंबर भी हमको यहाँ पर हटाना पड़ता है। जितने भी कॉइल पैक्स हैं उनको भी रिमूव करना है इस टाइम पर। इस कनेक्टर को आगे आप ऐसे रिमूव कर सकते हो क्योंकि थोड़ा ट्रिकी हो जाता है और आसानी से टूट जाता है। यहाँ पर देख सकते हो कनेक्टर बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ये लास्ट कॉइल को भी बाहर निकाल देते हैं और ये रही इसकी कॉइल्स। ये कॉइल चेंज होने वाली है वैसे, बट अभी फिलहाल हम इनको चेंज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर इसकी फ्यूल रेल के ऊपर बोल्ट्स है, उनको रिमूव करना है क्योंकि हमको फ्यूल रेल को साइड करना पड़ेगा। इंजेक्टर को भी हम बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि निकालने की अभी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। फ्यूल रेल का जो इनलेट होता है वो बहुत ज्यादा टाइट था, तो इसलिए हमने फ्यूल रेल को सेपरेट नहीं किया क्योंकि वो हो सकता है टूट सकती थी। और जितने भी कनेक्टर है यहाँ पर उनको भी डिस्कनेक्ट कर देना है आपको और कनेक्टर डिस्कनेक्ट करने के बाद आप सारी वायरिंग हार्नेस को साइड पर कर सकते हो। इंजेक्टर की रेल और इंजेक्टर एक साथ निकलने के बाद अब जो इसके वाल्व कवर के बोल्ट्स हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं पीछे भी। अब साइडों के और पीछे के जितने भी बोल्ट्स हैं उनको रिमूव कर देना है आपको। एक वाल्व कवर रिमूव करने के लिए हमको इतनी सारी चीजें रिमूव करनी पड़ रही हैं इसके अंदर। इसके जो ऊपर का वाइपर के नीचे आपको जो ट्रिम पीस दिख रहा है ये भी हमको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट बोल्ट भी हम रिमूव नहीं कर पा रहे हैं। सो वाइपर को रिमूव करो, उसके बाद ये जो नीचे का पार्ट है इसको भी रिमूव करोगे। उसके बाद आप जो वाल्व कवर है उसके जो लास्ट 2 बोल्ट है उनको आप एक्सेस कर पाओगे। वाल्व कवर का ब्रीदर होज भी आप साइड पर कर सकते हो और आप देख सकते हो पीछे के बोल्ट्स हैं उनको अब हम रिमूव कर सकते हैं आसानी से। रिमूव करने के बाद अब जितने भी बोल्ट्स हैं जो कि हमारे वाल्व कवर को होल्ड करते हैं उनको रिमूव कर देना आपको। इस गाड़ी में वाल्व कवर पर एक ये मोटर है, यूजुअली आपको वाल्व कवर पर कोई मोटर देखने को नहीं मिलेगी, सो इसको भी आपको रिमूव करना है। इसके अंदर 3 बोल्ट दिए गए हैं, उनको रिमूव करके इस मोटर को बाहर निकालना है। इस मोटर को क्या बोलते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। और इस गाड़ी के अंदर इस मोटर का एरर आ रहा था। बोल्ट्स को रिमूव करने के बाद ऐसे आप इस मोटर को बाहर निकाल सकते हो। रिमूव करने के बाद मोटर के नीचे भी आपको एक नट दिखेगा, उसके बाद इस वाल्व कवर को आप ऐसे रिमूव कर सकते हो। देख सकते हो इंजन कैसा दिखता है रिमूव करने के बाद वाल्व कवर। इस 330i की हमने टाइमिंग चेन चेंज की हुई है, तो टाइमिंग चेन अभी तक बिल्कुल ठीक है और गाइड्स भी बिल्कुल ठीक है। इसकी जो गैस्केट है वो हाउएवर खराब हो गई है, सो उसको हम रिप्लेस करेंगे। ये रहे इसके स्पार्क प्लग जो कि हम चेंज करेंगे और मैं आपको दिखा देता हूँ पुराने स्पार्क प्लग में और नए स्पार्क प्लग में क्या डिफरेंस होता है। ये तो है नया जो हम रिप्लेस करेंगे आज, ये कभी यूज नहीं हुआ है किसी भी गाड़ी में। ये है पुराना यूज्ड स्पार्क प्लग और NG के स्पार्क प्लग्स हैं ये पुराने वाले। ये हालत है 6 के 6 स्पार्क प्लग की। ये स्पार्क प्लग्स ऑब्वियसली खराब हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो पुराने भी बहुत हो गए। इसके ऊपर अराउंड 65,000 किलोमीटर है और ये कभी चेंज नहीं हुए हैं कि स्पार्क प्लग की कंडीशन कैसी है पुराने और नए स्पार्क प्लग की। मैंने काफी वीडियो के अंदर बोला जब गैस्केट हार्ड हो जाती है ऐसे लीक होने लगता है। अब ये कोई प्लास्टिक का पार्ट नहीं है, ये एक्चुअली एक रबर का पार्ट है। तो रबर के पार्ट्स जब पुराने हो जाते हैं वो ऐसे हार्ड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई प्लास्टिक का पार्ट है। बट अगर मैं आपको नई गैस्केट दिखाऊं तो वो कुछ ऐसी होती है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि ये रबर
रबर मटेरियल से बनी होती है, बट काफी यूज के बाद ये हार्ड हो जाती है ऐसे। सो यही कारण है आपके ऑयल लीक्स का। वेल्व कवर गैस्केट और जो अंदर स्पार्क प्लग के गैस्केट है उनको हमने लगा दिया है, या इग्निशन कॉइल की गैस्केट बोल सकते हो आप। उसके बाद हम इस वेल्व कवर को वापस लगा देते हैं, जितने भी नट एंड बोल्ट है उनको वापस लगा देना है और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। जब आप गैस्केट को लगाओ तो मेक श्योर कि जो नई वाली गैस्केट है वो ल्यूब्रिकेटेड हो, ताकि वो ड्राई ना हो और अच्छे से सील बना पाए। ये रही इसकी वो मोटर जो खराब हो गई थी, इसको हमने रिपेयर किया है। यहाँ पे देख सकते हो सारे कनेक्टर वापस लगा दिए, इग्निशन कॉइल वापस लगा दिया, नई स्पार्क प्लग इंस्टॉल्ड है अभी फिलहाल, और वायरिंग हार्नेस भी हमने राउट कर दी है। फ्यूल रेल को भी वापस लगा दिया है इंजेक्टर्स के साथ। सो जितने प्लास्टिक पार्ट्स रिमूव करे थे उनको वापस लगा देते हैं। बहुत सारे प्लास्टिक पार्ट तो नहीं, बट हाँ काफी सारा रिमूव करना पड़ा था हमको, ताकि हमको जो स्पेस मिल पाए वेल्व कवर को रिमूव करने के लिए। इसके बाद वेल्व कवर के जितने भी पार्ट्स हैं वो वापस लगा देंगे, कनेक्टर, और उसके बाद प्लास्टिक पार्ट्स लगाने के बाद अब जो इंजन कवर है उसको लगा देते हैं, और उसके बाद ऊपर का जो कैबिन एयर फिल्टर का बॉक्स है वो भी लगा देते हैं। ये रहा इसका पुराना और नया कैबिन एयर फिल्टर, इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं। ये यूजुअली बड़ा होता है नॉर्मल, अगर हम गाड़ी से कंपेयर करें तो आजकल इस टाइप के फिल्टर नहीं आते, ये यहाँ पर होता है सेंटर में। फ्यूज बॉक्स का कवर भी वापस लगा देते हैं, और यहाँ पर जाएगा एसी फिल्टर। इसके ऊपर 4 बोल्ट होते हैं। हमने कूलेंट एक्सपेंशन टैंक रिमूव किया था, उसको वापस लगा देते हैं। अगर कूलेंट ज्यादा लूज नहीं करना चाहते हो तो ऐसा आप कर सकते हो, सेंसर भी वापस लगा देते हैं और ऊपर वाला पाइप भी वापस लगा देते हैं। उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट तो हो गई थी, बट मिसफायर कर रही थी ऑन सिलेंडर नंबर 3 और 5। तो ध्यान से सुनो, जब गाड़ी स्टार्ट हो रही है तो इंजन मिसफायर कर रहा है। जो कॉइल पैक है वो हमने 3 और 5 का इंटरचेंज किया, और उसके बाद वो एरर कम्प्लीटली चला गया। आई डोंट नो उससे हुआ क्या, या तो हो सकता है वो कॉइल का कनेक्टर नहीं लगा था, या वो अच्छे से सील नहीं बना पा रही थी, बट उसका जो एरर है वो चला गया था, कोई मिसफायर नहीं है। इसके बाद अब हम इसका ऑयल चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हमने वेल्व कवर रिमूव किया था तो इंजन के अंदर हो सकता है थोड़ी बहुत डस्ट आ गई होगी। सो मैंने गाड़ी को स्टार्ट इसलिए किया है ताकि जो ऑयल है वो पंप हो ऊपर तक, और ऑयल फिल्टर तक वो डर्ट या मिट्टी वगैरह अगर थोड़ी बहुत है तो वो आ जाए, और अप टू टेम्परेचर होने के बाद गाड़ी के अंदर कोई फनी नॉइसेस नहीं है। इसके बाद अब हम इसके इंजन ऑयल को ड्रेन कर सकते हैं। ड्रेन करते टाइम देख सकते हो ये बहुत ही ब्लैक हो चुका है इंजन ऑयल। पेट्रोल गाड़ियों का यूजुअली पूरा ब्लैक नहीं होता, अगर डीजल कार्स का है वो इतना ब्लैक निकलता है। ऑयल फिल्टर को रिमूव कर सकते हैं। ऑयल फिल्टर को रिमूव करने के बाद देख सकते हो ऑयल फिल्टर की कंडीशन भी कोई ज्यादा अच्छी नहीं है। ये रहा नया फिल्टर और ये रहा पुराना फिल्टर, देख सकते हो डिफरेंस। उसके बाद इसकी रबर की सील्स हमने चेंज की है ऑयल फिल्टर की, जो कि ऑयल फिल्टर के साथ ही आती है, और ये रहा नया ऑयल फिल्टर। उसके बाद हम इस ऑयल फिल्टर को वापस इंस्टॉल कर सकते हैं। इंजन ऑयल की कैप रिमूव करने के बाद ऐसा दिखता है कुछ अंदर। उसके बाद हमने 6.5 लीटर का 5W30 ऑयल डाला है कैस्ट्रोल का। उसके बाद गाड़ी को मैं एक टेस्ट ड्राइव पर लेकर गया था, उसके अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं बना रही है गाड़ी, और कहीं से भी ऑयल लीक नहीं हो रहा है वेल्व कवर के अंदर से। सो अगर आपके पास भी E90 है, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत पुरानी हो रही है, दिस इज 2012 बट E90 2006 से ही आ रही है। सो अगर आपकी E90 के अंदर भी ऑयल लीक हो रही है तो ऑयल लीक सबसे ज्यादा कॉमन वेल्व कवर से ही हो सकती है, क्योंकि जो रबर का पार्ट है वो हार्ड हो जाता है और फिर वो सील अच्छे से नहीं कर पाता। इस गाड़ी का बेसिक ट्यून अप हो गया है, जिसके अंदर आप स्पार्क प्लग चेंज करते हो, सर्विस करते हो, और भी अगर चीज होती है तो वो भी चेक करते हैं इसके अंदर। तो चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आप कुछ सीख पाए हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो दैट बीमर गाय को फॉलो कर लो। आप लोग ध्यान रखो अपना और अपनी गाड़ियों का, और मिलते हैं अगली वीडियो में।